Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in this video हम सभी लोग रिसर्च प्रोसेस के बारे में काफ़ी सारे MCQs देखेंगे एंड दैट्स वाई आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो आप सभी के कॉन्सेप्ट्स जो है रिगार्डिंग रिसर्च प्रोसेस वो क्लियर हो जाएंगे एंड एज वेल आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि किस प्रकार के MCQs आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे ऑन द टॉपिक रिसर्च प्रोसेस. ओके, सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है फॉर द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज एमपेट. बिकॉज इस पर्टिकुलर एग्जाम्स में द सेक्शन 1 इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसके लिए 50% मार्क्स होते हैं एंड इफ यू वांट टू क्वालिफाई द एमपेट एग्जाम देन ऑब्वियसली आप सभी को 50% मार्क्स लाने हैं. सो ये 50% मार्क्स आप सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शंस में हासिल कर सकते हो एंड दैट्स वाई विद दिस कंप्लीट कोर्स आप सभी लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिलती है ताकि आप सभी लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में 100% मार्क्स हासिल करें. ओके, सो फाइन, इन दिस पर्टिकुलर कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी है. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं. ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं. आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको. आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम. और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. फाइन, सो स्टूडेंट्स अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है राइट. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिलेबाई मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है सो ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस कंप्लीट कोर्स एंड दैट्स वाई आप सभी को इस पर्टिकुलर कोर्स की काफ़ी सारी हेल्प मिलती है बिकॉज आप सभी लोग 100% मार्क्स रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करके रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. ओके, so let us start with our today's session. Now the question 1 is arrange the steps of philosophical research methods in a sequence from first to last. So देखो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे steps प्रोवाइड किए हैं एंड आपको इन सारे steps में से सीक्वेंसली steps को लगाना है. So these are the steps ओके जिनका इस्तेमाल आप सभी लोग फिलोसॉफिकल रिसर्च मेथड्स के लिए करते हो. सो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार का रिसर्च मेथड हो उसमें हमेशा फर्स्ट स्टेप यही रहती है कि पहले रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई करो. सो हियर देयर आर डिफरेंट स्टेप्स. सो एनविजनिंग ऑफ रिलेशनशिप है, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टॉपिक है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एरिया, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, आउटलाइनिंग प्रोसीजर्स ऑफ डेटा कलेक्शन. सो देखो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एरिया, दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप बिकॉज पहले प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करो. आई मीन टू से कि रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई करो. देन आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में से सूटेबल टॉपिक को सिलेक्ट करो. दिस विल बी योर सेकेंड स्टेप. देन रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करो यानी कि ऐसे प्रॉब्लम को डिफाइन करो दिस विल बी योर स्टेटमेंट एंड जहाँ से आप अपने रिसर्च की शुरुआत कर सकते हो. ओके, देन आफ्टर दैट you need to formulate the hypothesis. Okay, so this will be your fourth step. Then relationship को envision करो मतलब relationship between the variables को क्या करो, predict करो, imagine करो. एंड योर लास्ट स्टेप शुड बी कि आप डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स को आउटलाइन करो मतलब किस प्रकार के डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करना है वो देखो. एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी थर्ड विच इज DBCEAF. Okay, in using the hypothetical deductive research paradigm which of the following sequences is considered appropriate. So देखो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे सीक्वेंसेस दिए हैं ऑफ द स्टेप्स ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रिसर्च पैराडिम. आई मीन टू से कि पैराडिम का मतलब होता है अप्रोच एंड दिस इज नथिंग बट द मेथड.
ओके, यानी कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च मेथड. सो यहाँ पे देखो दो वर्ड्स है. हाइपोथेटिको का मतलब होता है कि हाइपोथेसिस को फॉर्म्यूलेट करना, एंड डिडक्टिव का मेथड होता है कि सबसिक्वेंटली आपको उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करके उसको इंटरप्रेट करना है. So let us see the different options: hypothesis making, hypothesis testing, arriving at generalization and conclusion, then establishing a research problem, then hypothesis making, then hypothesis testing, then arriving at generalization and conclusion, then hypothesis making, then establishing a research problem, then hypothesis testing, then arriving at generalization and conclusion, then hypothesis testing, then hypothesis making, then finalizing the problem, arriving at generalization and conclusion. So आप सभी को तो अभी समझ में आ गया होगा that the correct answer should be second, because सिर्फ second option में है कि establishing research problem. Okay, and this should be the first step of your any research method. And after that, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इस particular research method में your first of all your first step should be hypothesis making. So I mean to say कि subsequently after making the research problem आपकी step यही होनी चाहिए कि आपको hypothesis को बनाना है. Then after that उसी hypothesis को test करो, then arriving at generalization, and after that finally conclusion, and that's why your correct answer should be second. Next is, what is the usual sequence of steps in the scientific method? देखो साइंटिफिक मेथड में यूजुअली कौन से सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं. सो यू हैव द डिफरेंट स्टेप्स हियर. हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स, देन फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, identifying the difficulty and problem statement formulation, then data analysis and interpretation, then collection of data using appropriate research tools. So scientific method ये कॉमन मेथड होती है जो हम सभी लोग सारे के सारे रिसर्च मेथड्स में यूज करते हैं, बट उसमें कई वेरिएशंस होते हैं, and these variations are because of the objectives and methodology of the different research टाइप्स. ओके, बट कॉमनली साइंटिफिक मेथड जो होती है वो सेम ही रहती है. ओके, सो योर फर्स्ट स्टेप शुड बी फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. मतलब हमें हमें लगता है कि हमें प्रॉब्लम को क्रिएट करना चाहिए. ओके, then your second statement or your I mean to say your second step should be identifying the difficulty and problem statement formulation. Okay, then after that your third step should be this one, hypothesis को formulate करना by identifying different variables. Okay, then next one is your this one, E, data को collect करना using appropriate research tools, and your last step should be data analysis and interpretation, and that's why your correct answer is second, BCAED. Okay, next is identify the sequence of methodological steps in focus group research. So देखो यहाँ पे आपको फोकस ग्रुप रिसर्च में कितने सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप से आपको जाना पड़ेगा उसके बारे में पूछा है. फोकस ग्रुप रिसर्च यानी कि ऐसा रिसर्च जिसमें जो रिसर्चर है वो सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स के ऊपर इंटरव्यू लेता है, ओके, जिनमें वो इंटरेस्टेड है और उसको ऐसा लगता है कि यही पार्टिसिपेंट्स है जिनसे उसे वही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. ओके, दैट इज नथिंग बट द फोकस ग्रुप रिसर्च. सो लेट अस सी द डिफरेंट स्टेप्स हियर. सिलेक्ट अ सैंपल, then prepare the focus group material, then define the problem, then decide the number of groups needed, then prepare the mechanics of the study. So your correct answer for this is second. So second, because problem को define करना ये आपकी पहली प्रोसीजर रहेगी. ओके, बिकॉज ये सभी रिसर्च मेथड्स के लिए कॉमन है, एंड फ्रॉम दीज डिफरेंट ऑप्शंस सिर्फ सेकेंड ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहला जो स्टेप है वो सी है, विच इज नथिंग बट डिफाइन द प्रॉब्लम. देन योर सेकेंड स्टेप शुड बी सैंपल को सिलेक्ट करना, यानी कि पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करना. योर थर्ड स्टेप शुड बी दिस वन,
डिसाइड द नंबर ऑफ ग्रुप्स नीडेड, मतलब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सैंपल्स आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स लगेंगे. ओके, देन आफ्टर दैट गो फॉर ई, दिस वन, प्रिपेयर द मैकेनिक्स ऑफ द स्टडी, यानी कि स्टडी के मैकेनिज्म को प्रिपेयर करो. आई मीन टू से कि स्टडी के जो फ्रेमवर्क होते हैं उसको प्रिपेयर करो. मतलब आपको पार्टिसिपेंट्स को क्या क्वेश्चंस पूछना है, देन पार्टिसिपेंट्स से रिस्पॉन्सेज मिलने के बाद आप क्या करोगे, सो वो सब प्रिपेयर करो. एंड योर लास्ट स्टेप शुड बी प्रिपेयर द फोकस ग्रुप मटेरियल. ओके, प्रिपेयर द फोकस ग्रुप मटेरियल. That's why here your correct answer should be second. Which of the following is the first step in the scientific method of problem solving? बहुत easy question है कि problem solving में अगर आप scientific method का इस्तेमाल करते हो then उसी scientific method में पहली step क्या होती है? So formation of hypothesis, problem of awareness, collection of relevant information, verification of hypothesis. Right? That's why your correct answer is second. Is so simple. Problem of awareness. I mean to say कि आपके पास उतना awareness होना चाहिए कि yes, this is the research problem. And then after that you make the research problem and based on that you do the problem solving by using the scientific method. Right? मतलब आप अगर आपको लगता है कि yes मुझे इसके ऊपर रिसर्च करना है, then after that only आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको बनाते हो. राइट? एंड दैट इज नथिंग बट योर प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस, वो आपके पास होना चाहिए. एंड दिस इज एक्चुअली योर फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. रीऑर्गेनाइज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन अ करेक्ट सीक्वेंस. देखो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के लिए पूछा है. सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये बहुत ही कॉमन रिसर्च है एंड इसमें आप किसी भी प्रकार का इंसिडेंस हो, सिचुएशन हो या फिर इवेंट हो या फिर लोग हो, ओके, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको आपको सिर्फ इस रिसर्च में डिस्क्राइब करना है. ओके, दैट्स ऑल. सो लेट अस सी द डिफरेंट स्टेप्स हियर. कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, then interpretation of results, then identification of a problem, then drawing conclusions, then drafting of the report, then formulation of hypothesis. So your first step should be what? This one, identification of a problem. So आपका जो पहला एंड दूसरा जो है यहाँ पे ऑप्शन, ये तो एलिमिनेट हो गया बिकॉज इन दोनों में भी पहला जो है स्टेप वो है FF. That's why your correct answer should be 4. Okay, this one. Let me tell you why. So पहला तो स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. सो योर सेकेंड स्टेप शुड बी फॉर्म्यूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. आफ्टर दैट योर थर्ड स्टेप शुड बी डेटा को कलेक्ट करो एंड आफ्टर दैट उसको प्रोसेस करो, मतलब डेटा को एडिट करो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ओके, एंड आफ्टर दैट रिजल्ट्स को क्या करना है, आपको इंटरप्रिट करना है. रिजल्ट्स को इंटरप्रिट करने के बाद कंक्लूजन्स देखो क्या है एंड योर लास्ट स्टेप शुड बी ड्राफ्टिंग ऑफ द रिपोर्ट. यानी कि जो आप ये बनाते हो ना थीसिस इन योर मास्टर्स डिग्री एंड आफ्टर दैट आप उस पर्टिकुलर थीसिस को देते हो अपने अपने प्रोफेसर को एंड आफ्टर दैट प्रोफेसर गिव्स यू द मार्क्स बेस्ड ऑन योर थीसिस. सो दिस इज नथिंग बट योर रिपोर्ट. ओके, सो योर लास्ट स्टेप शुड बी योर रिपोर्ट, राइट? बट थर्ड स्टेप में थर्ड ऑप्शन में आपका जो लास्ट स्टेप है वो है D, but your last step should be E, not D, and that's why your correct answer here is 4. Okay, which of the following is the first step in starting the research process? ये तो बहुत easy question है. Searching sources of information, then survey of related literature, then identification of a broad area of research, searching for solutions to problem. So your correct answer should be third. This is the easiest question. So पहले आपको broad area of research को identify करना है and after that your subsequent processes begins. Okay? Which of the following is not a criterion for the statement of a good research problem? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जब भी आप अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम को बनाते हो
देन उसको बनाने के लिए इनमें से कौन सा क्राइटेरिया आप यूज नहीं करोगे, नॉट अ क्राइटेरियन. सो एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग वेरिएबल्स, क्लैरिटी एंड अनएम्बिगुअसनेस. देखो अनएम्बिगुअसनेस का मतलब ही क्लैरिटी ही होता है, बट इट मीन्स दैट कि यू शुड हैव अ स्पेसिफिक क्लैरिटी एंड दिस क्लैरिटी शुड बी रिलेवेंट टू योर रिसर्च टॉपिक. देन पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पिरिकल टेस्टिंग, देन पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. सो स्टूडेंट्स, आपके जो पहले 3 ऑप्शंस है, सो दीज ऑप्शंस आर द क्राइटेरिया फॉर स्टेटमेंट ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम. बट जो आपका 4th ऑप्शन है, ये क्राइटेरिया होता नहीं है, ताकि उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर आप गुड रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सके. बिकॉज पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये बात बहुत आगे आती है. जब भी आप डेटा को कलेक्ट करते हो, देन आफ्टर दैट यू डिसाइड कि आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है या नहीं करना है. एंड एज वेल सभी रिसर्च मेथड्स में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वालिटेटिव रिसर्च है, देन उसमें देखो डेटा जो होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता नहीं है, एंड दैट्स वाई उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का सवाल ही नहीं उठता. एंड दैट्स वाई दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर द स्टेटमेंट ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, राइट. बट जो पहले 3 ऑप्शन है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग द वेरिएबल्स, देन क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस के साथ आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, देन एम्पिरिकल टेस्टिंग की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए. एम्पिरिकल टेस्टिंग का मतलब होता है कि द टेस्टिंग विच इज बेस्ड अपॉन अ प्रॉपर एविडेंस. ओके, एंड ये तीनों भी क्राइटेरिया है, ओके, जिसके ऊपर आप गुड रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हो, बट नॉट द 4th ऑप्शन, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर इज 4. In the context of a survey research, the following steps are taken in a certain order. देखो यहाँ पे अब आपको सर्वे रिसर्च के ऊपर स्टेप्स के बारे में पूछा है कि किस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स से आप जाओगे. सो फर्स्ट है यहाँ पे सैम्पलिंग, सेकेंड है इन्फ्रेंस, थर्ड है डेटा एनालिसिस एंड फोर्थ है डेटा कलेक्शन. सो दिस इज बेसिकली द सर्वे रिसर्च, राइट. एंड सर्वे रिसर्च में आप पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चंस पूछते हो एंड आफ्टर दैट यू गेट द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देम, राइट. सो दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी सेकेंड. ओके, दिस वन, बिकॉज पहले आपको सैम्पलिंग करना पड़ेगा. सो सैम्पलिंग का मतलब होता है कि पार्टिसिपेंट्स को पहले आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे. ओके, एंड आफ्टर दैट योर फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, दिस वन, दिस शुड बी योर सेकेंड स्टेप, यानी कि डेटा कलेक्शन. सो देखो आपने पार्टिसिपेंट्स को तो क्वेश्चन पूछा, आफ्टर दैट आपको पार्टिसिपेंट से रिस्पॉन्सेज मिले, दिस इज नथिंग बट योर डेटा कलेक्शन. एंड आफ्टर दैट देन योर डेटा एनालिसिस, जो डेटा आपको मिला है, आफ्टर दैट यू डू द डेटा एनालिसिस एंड देन फोर्थ स्टेप विल बी इन्फ्रेंस, यानी कि उसके ऊपर आपको कंक्लूजन निकालना है. दैट्स इट. सो देखो दिस इज रियली वेरी इजीएस्ट वन. ओके, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय. ओके, सो जब भी आप रिसर्च करते हो, देन उसमें फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो है, इसके बाद कौन सा स्टेप आता है, मतलब आपने हाइपोथेसिस को किया है फॉर्मुलेट, आफ्टर दैट उसमें कौन सा स्टेप आता है इन डूइंग द रिसर्च. सो यहाँ पे आपको ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स, देन कलेक्शन ऑफ डेटा. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, कलेक्शन ऑफ डेटा. बिकॉज ये तो हमने आज ही के सेशन में देखा कि जब भी आप फॉर्म्युलेट करते हो हाइपोथेसिस को, देन उसके बाद हमेशा आपको डेटा कलेक्ट करना है बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस. ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. ओके, so students, thank you for watching this session. I hope all of you understood कि exactly sequences of steps कैसे होते हैं in doing the research. ओके, एंड मैंने इस सेशन में काफ़ी सारे रिसर्च मेथड्स को इन्वॉल्व किया है ताकि मैं आप सभी को
बता सकूं कि पर्टिकुलर रिसर्च मेथड्स के मुताबिक कितने सारे रिसर्च के स्टेप्स होते हैं. जैसे कि मैंने इन्वॉल्व किया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड को, सर्वे रिसर्च मेथड को किया था, राइट. देन फिलोसॉफिकल रिसर्च मेथड को किया था. ओके, एंड एज वेल हमने काफ़ी सारे कॉमन जो रिसर्च के स्टेप्स होते हैं वो भी देखे. So I hope all of you understood everything regarding this, but still if you have any doubts you can ask me in the comment box. Okay.